Very good morning, dear students. I hope you are doing well. And today we will continue to study the interference. Interference हमने स्टार्ट कर दिया था. क्या क्या पढ़ाया था अपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं अपन. अच्छा, लास्ट क्लास में अपना फोकस क्या था बेटा? आई मैक्स और आई मिन दोनों का रेशियो देखा था अपन ने. हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस सेम फॉर्मूला को यूज करके अपन को सारी की सारी गणित बैठानी आज. अच्छा, इसी चीज में अपने पास एक खास बात है, वो चीज ध्यान दीजिए. अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर वे ऑप्टिक्स में अपने पास जो आई रिजल्टेंट था वो कितना था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई. वॉज इज द फॉर्मूला? यही फॉर्मूला था अपने पास. फाई क्या था? इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज. दो कोहेरेंट सोर्स कौन से थे? Y1 और Y2 लिया था. Y1 और Y2 के बीच में अपने पास फेज डिफरेंस कितना आया था? फाई आया था. टॉपिक बहुत बड़ा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. आज भी हम इसको पढ़ेंगे. होपफुली वी आर एबल टू कंप्लीट एंड आई डोंट थिंक सो. यदि नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहली चीज अपने पास एक फॉर्मूला था. आई मैक्स कितना आया था बेटा? आई मैक्स आपने मुझे बताया कि I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आई मैक्स था. और आई मिनिमम कितना था बेटा? कब लिया था मैंने? ये आपको सबको पता है कि हमने आई मैक्स और आई मिनिमम कब लिया था. एक पॉजिटिव होता है, दूसरा अपने पास क्या होता है? नेगेटिव होता है. हमने ग्राफ भी बनाया था इसका इंटरफेरेंस का, क्योंकि इंटरफेरेंस अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे. तो इंटरफेरेंस अपन फेज डिफरेंस के बाद लास्ट में अपन इंटेंसिटी कर्व सबसे लास्ट में बनाऊंगा. पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद पूरा इंटरफेरेंस हो जाएगा, उसके बाद इंटेंसिटी कर्व बनेगा. बट इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैंने लास्ट क्लास में पूरा कर दिया था. उसी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अपन को क्या लेना है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों फाइंड आउट करना है. अच्छा, एक और चीज का रिकैप दे रहा हूं मैं यहां पर आपको कि डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में हमने क्या रिलेशन दिया था? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमड़ा, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना है? डेल्टा एक्स अपॉन लेमड़ा इंटू 2 पाई. वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना. तो डेल्टा फाई दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यदि अपन रेशियो लेते थे, ये वाला रेशियो बताया था मैंने आपको, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमड़ा. डेल्टा एक्स लेमड़ा में होता है और उसमें मीटर में होता है, लेमड़ा भी मीटर में होता है. 5 रेडियन में, 2 पाई भी रेडियन में. तो दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में अपने पास रेडियन होगा. सो ये किसका वैल्यू आ जाएगा? डेल्टा फाई का. किसका वैल्यू आ जाएगा? डेल्टा फाई. डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमड़ा इनटू 2 पाई. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा अपने पास? ये कितना आ गया? डेल्टा फाई. मैं आऊं, इज दैट ओके? ये तो अपने पास किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा फाई का. इससे अपन वैल्यूज देखेंगे अपन, बट उससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में उतना पढ़ लिया था अपन, उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे. पर उसको पढ़ने से पहले एक चीज और बता रहा हूं मैं अभी आपको कि अपने पास नेट रिजल्टेंट क्या होगा. नेट रिजल्टेंट तो उसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में मान लो या फिर अपन रिजल्टेंट के फॉर्म में मान लो, ठीक है. आप ये मत सोचना कि सर मिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीजें वही सेम चीजें हैं और चीजें क्या होंगी? मिक्स ही होंगी. तो यहां पर क्या देख रहे हैं अपन? देखिए इधर. सो हियर वी हैव अ नोट, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लास्ट क्लास में किया था तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख रहे हैं अपन. सो नोट, वी हैव व्हेन इंटेंसिटी of both, when intensity of both the when intensity of both the एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? सेम, बिकॉज आई इज डायरेक्ट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर. सो I1 और I2 का अपन क्या लेने हैं? सेम. I1 KA स्क्वायर और I2 भी अपन ने क्या ले लिया? K स्क्वायर. I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नोट. I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नोट. ये कितना आ जाएगा अपने पास? लेट I1 I2 लेट. सो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? I1 एंड I2 ये अपने पास हमने इसको लेट करा. सो नेट आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I नोट. I1 और I2 दोनों को क्या मान लिया मैंने? I नोट प्लस 2 अंडर रूट I नोट इंटू कॉस फाई. यस और नो? I नोट प्लस 2 अंडर रूट I नोट इंटू I नोट. किस किस की वैल्यू पुट करिए बेटा मैंने? I1 और I2 की. क्या होगा यहाँ पे? I1 और I नोट क्या होगा? I नोट स्क्वायर हो जाएगा. I नोट स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? वैल्यू 1. सो इट वुड बी I नोट प्लस I नोट कितना हो जाएगा? 2 I नोट, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 2 I नोट इंटू कॉस फाई.
this seems interesting. 1 plus cos phi, 1 plus cos phi. ओके, अब यहाँ पे अपन को ट्रिग्नोमेट्री साफ साफ तरीके से अपन को ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी. कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वो भी देखिए अब आप. यहाँ पर क्या होगा बेटा, आई आर इज इक्वल टू आई नोट ब्रैकेट 1 plus cos phi. नाउ आई आर इज इक्वल टू 2 i नोट 1 plus cos phi. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो अपने पास है 1 plus cos phi को किस तरीके से लिख सकते हैं. देखो एक एंगल होता है अपने पास डबल एंगल, एक होता है अपने पास सिंगल एंगल. ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे अपने स्क्वायर टर्म में लिखते हैं. अपन इसको कैसे लिखते हैं स्क्वायर टर्म में. देखिए इधर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, फिर अपन को पुट करना है बिकॉज हमें इसी को आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और फाई के टर्म्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा. आई नोट भी कुछ इस तरीके से आएगा. इज वी नो वन थिंग, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस cos square phi is equal to cos 2 phi. I hope you know this. cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है. a और b दोनों की जगह हमने phi रख दिया. cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a into cos b minus sin a into sin b. तो कितना हो जाएगा sin square phi minus cos square phi and which is equal to cos 2 phi. Understood? Now the next thing, what is the next thing children? क्या होगा इसमें नेक्स्ट अपने पास sin square as we know cos square phi plus साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1. दोनों को करेंगे तो मेरे को एलिमिनेट किसको करना है, मुझे cos फाई के टर्म्स में वैल्यू लेके आना है. सो मुझे एलिमिनेट साइन स्क्वायर को करना पड़ेगा. तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस cos स्क्वायर फाई. कैन आई राइट इट लाइक दिस. ये साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा. सो द नेक्स्ट इक्वेशन वुड बी दिस और समथिंग एल्स. इफ आई पुट दिस वैल्यू देयर देन 1 माइनस cos स्क्वायर फाई माइनस cos square phi is equal to cos 2 phi. Yes or no? 1 minus cos square phi minus cos square phi is equal to cos 2 phi. So 1 minus 2. 1 minus 2 cos square phi minus cos 2 phi. Now we have यदि मैं 1 को उधर ले गया 2 को उधर ले गया तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 1 minus cos 2 phi is equal to 2 cos square phi. Yes or no? ये तो किसका वैल्यू आ गया अपने पास cos 2 phi. 1 माइनस में है अपने पास ये फॉर्मूला. सो यदि अब मैं cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यदि मैं यहाँ से cos स्क्वायर phi इस इक्वेशन cos स्क्वायर phi is equal to कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर phi. Yes or no? तो अपन पुट करेंगे ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो एक फॉर्मूला इससे आया. दूसरा ये बेसिकली इसी फॉर्मूला से क्या आएगा cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 फाई अपॉन 2. अब मैं क्यों यूज़ नहीं कर रहा इधर, क्योंकि 1 प्लस cos फाई है यहाँ पर और यहाँ पे 1 माइनस cos 2 फाई है 2 फाई है ये वाला वैल्यू. तो ये अपन यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर. अपन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट दूसरे तरीके से करना पड़ेगा. कई बार भूल जाते हैं तो क्या उस तरीके से डायरेक्ट अपन को पता है साइन के टर्म्स में आएगा. तो फिर क्या करूंगा बेटा मैं cos की इसकी वैल्यू cos स्क्वायर की वैल्यू वहां पे रखूंगा. देन साइन स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस यस और नो साइन स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू cos 2 फाई. नेगेटिव साइन अंदर आ गया -1 cos 2 phi. Yes or no? And now if we do so 1 को हम राइट में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का. लेफ्ट में साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 साइन स्क्वायर फाई 2 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 फाई. सो साइन स्क्वायर यहाँ पे अपने पास 2 साइन स्क्वायर फाई आ गया 1 प्लस cos 2 फाई. यहाँ पे 1 प्लस cos फाई, यहाँ पे 1 प्लस cos 2 फाई. यदि मैं इस एंगल को हाफ एंगल करूं तो मेरे को दोनों तरफ हाफ एंगल लेना पड़ेगा. दिस विल बी 5/2 1 प्लस cos फाई. यस और नो, दिस वुड बी हाफ एंगल. यहाँ पे 1 प्लस cos फाई लेने के लिए तो इसको फाई करूंगा तो इसको 5/2 करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, तो 1 प्लस cos फाई का वो कितना है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आया. इक्वेशन नंबर 2 से अपन इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे. देन व्हाट विल बी द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 क्या होगा बेटा वैल्यू, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 आई नोट 1 प्लस कॉस फाइव 2 साइन स्क्वायर 5/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा सो इट वुड बी 4 आई नोट साइन स्क्वायर 5/2, दैट्स द वैल्यू ऑफ आई आर। किसका वैल्यू है बेटा, आई रिजल्टेंट का। सो 5 पे डिपेंड कर रहा है आई आर। अब यदि आप अभी तक तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में उसके टर्म्स में देख रहे थे, ठीक है, एम्पलीट्यूड के अलावा फाई के टर्म्स में अपने पास नेट रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था, वो क्या था अपने पास, i1 प्लस i2 प्लस 2 √ i1 i2 cos फाई। पर इस साइन फाई के टर्म्स में अपन लिख लिया इसको, क्योंकि जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, करना ऐसे ही पड़ेगा यदि दे दें तो, पर डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखो तो अपनी थोड़ी जिंदगी ईजी रहेगी ऐसा करने से। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ इसी से बनेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का ग्राफ, क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मास नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, या तो होगा ही नहीं मास यदि अपन बात कर रहे हो तो, ठीक है। सो आई आर इज टू 4 आई नोट साइन स्क्वायर 5/2। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो इसके बाद अपन देखें, ये अपने पास 5/2 आ गया। केस 1, केस 1 when phi is equal to 0 degree, so I R would be equal to 4 I नोट साइन स्क्वायर 0 डिग्री बाय 2। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 का, और 4 I नोट 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आई आर कितना आएगा हमारे पास 0। केस 2, what we have to do children here, phi is 90 डिग्री, phi 90 डिग्री लेते हैं। वैसे 90 डिग्री की जरूरत नहीं है, तो अपन 0 और 180 पे खेल रहे हैं अपन, अपना सारा काम 0 और 180 पे चल रहा है। एनीवेज यदि अपन 90 डिग्री या 90 रखूंगा तो कितना आएगा, आई आर वुड बी 4 आई नोट साइन 90 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर साइन 45। साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/√2, होता ही नहीं होता, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 2। सो आई आर इज इक्वल टू 4 आई नोट into 2, half basically, IR would be 2 I naught. Yes or no? This is case 1, case 2, case 3. Case 3, phi is equal to 180 degree. Both the cases we already studied. 0 degree, ये तो कौन सा है, ये केस किसका है, इसलिए कराया मैंने कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वापस आपको एक तरीके से बता सकूं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये अपने पास कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे अपने पास डिस्ट्रक्टिव आएगा। सो फाई का वैल्यू कितना है अपने पास, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री होगा, देन व्हाट विल हैपन, फाई 180 डिग्री है, सो आई आर इज इक्वल टू 4 आई नोट साइन 180 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर 90 डिग्री, और 180/2 कितना होगा 90, साइन का स्क्वायर है ना कि एंगल का स्क्वायर कर देना, तो साइन 90, ये 180/2 कितना होगा 90, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1। सो आई आर यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इंटेंसिटी अपने पास 4 आई नोट, कितना आएगा 4 आई नोट। दो चीजें हैं अपने पास, आई नोट और दूसरा कुछ इस तरीके से। सो that's how it is. So we'll just check it again if we have done some mistakes here. I think cos square phi, so yes, so here what we have done, we have taken children starting from the scratch, we'll just revamp it again because resultant intensity कंस्ट्रक्टिव पे 0 नहीं आनी चाहिए, यहाँ कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ किया है। सो एक बार वापस से देख लेते हैं इसी चीज़ को। सो दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये अपने पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने पास प्लस हो गया, और 1 किसका होगा माइनस, 1 को राइट में ले गए तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा,
और लेफ्ट में अपने पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय, हाफ एंगल लेना होगा तो अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे अपने किसका वैल्यू रख दिया, साइन स्क्वायर 5/2, जीरो लेंगे, फाइव का वैल्यू, फाइव क्या है, इनिशियल फेज अपन जीरो लेंगे, तो साइन जीरो होता है, तो ये भी कितना हो गया अपने पास, रिजल्टेंट जीरो हो गया, सो 0 डिग्री पर ऐसा होगा, और अपने पास 180 पे अपने पास कितना आएगा मैक्सिमम अपने पास, सो फॉर दैट वी हैव इन द NCERT, there is a graph which is given based on cos square theta. So it is dependent on cos theta. Basically, it's on page number. If you go on page number 362, so that's where we are making the mistake. So what you can do, children, here, I think ये अपने पास जो वैल्यू आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपने पास इसी को अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अपने पास, तो कितना आ जाएगा 4i0 साइन स्क्वायर 5/2 से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, साइन स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे अपन तो कॉस स्क्वायर 5/2 आएगा. So that's where we have done the mistake. So I want you to correct it right here only, so that ये भी अपने पास, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पे यदि अपन रिजल्ट अपने पास इंटेंसिटी जीरो आ रही है, मीन्स हमने गलत पढ़ा है उसको, ठीक है. सो हमने यहाँ पर थोड़ा माइनर मिस्टेक कर दिया उसके, सो यहाँ पर अपन को ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. I resultant is equal to 4i0. I resultant is equal to 4i0 cos square 5/2. ओके, यहाँ पर अपन मॉड्यूलस ले सकते हैं, और इसका भी अपन क्या लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं कि अपने पास वैल्यू आए जो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. सो IR is equal to 4i0 cos square 5/2. That's the value of IR. Yes. सो वो चीज यहाँ से, मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos square थीटा. ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ना लिख के मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं. आया इन दोनों फॉर्मूला से, ये बाय द वे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अपने पास एक साइन का मिस्टेक हुआ था, वो आपने चेंज कर लिया उसको, और IR इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन से डायरेक्ट अपन यहाँ पे पुट करेंगे इसको, और उसी चीज को फाई का वैल्यू 0 डिग्री होगा, आई अपने पास आएगा 4i0 विच इज मैक्सिमम, और ये कंस्ट्रक्टिव होगा. ठीक है, ये उल्टा कर दिया था अपन ने, और फाई 180 डिग्री हो गया, सो आई विल बी इक्वल टू 0, और ये अपने पास डिस्ट्रक्टिव. ये सुनो, cos A प्लस बी, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. ये दो फॉर्मूला होते हैं बेटा, डायरेक्ट यदि मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो. ठीक है, तो कॉस पे डिपेंड करेगा, आप रिजल्टेंट इससे याद रखिएगा, और यही मुझे नोट पॉइंट में बता रहे थे. यहाँ पे हमने एक साइन का मिस्टेक करा, पूरा वो गलत हो गया उस पर. ठीक है, सो एग्जैक्ट जो अपने पास फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर 5/2. सो जिस मेथड से करा उसी मेथड से आपको मतलब फॉर्मूला आप डायरेक्ट लर्न करेंगे तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दीज 5-7 minutes वी हैव वेस्टेड इन दिस wrong with the wrong sign convention. So please understand this is ये फॉर्मूला, क्योंकि हाफ एंगल लेंगे अपन यहाँ से, तो हाफ एंगल अपने पास ये, तो 2 तो इधर चला जाएगा, सो 2 इधर जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा. ओके, हाफ एंगल लेंगे, इसको 1 प्लस cos थीटा बनाना है, तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा. दिस द फॉर्मूला विच वी नीड टू अप्लाई हेयर. आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ मैंने कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो दिस इज अबाउट इट. ये अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया. नाउ मूविंग फर्दर,
वी नीड टू स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, फाई 0 डिग्री होगा, भाई इंटेंसिटी अपने पास कितना है उस पर मैक्सिमम, तो फाई क्या होगा 0 डिग्री। सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। These are the conditions for constructive. Then we can proceed further with YDSE. उसके बाद हम यंग्स डबल स्लिट पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे। इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन से ही अपन किस पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। सो मूविंग फॉरवर्ड, okay, so path difference and phase difference. Path difference and phase difference for पहला और कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। एज वी नो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फाई कितना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फाई कितना होगा 0। फाई 0 डिग्री होगा, देन व्हाट विल हैपन, वी हैव 0 डिग्री, फाई 0 डिग्री। सो मैं लिखूँ कॉस फाई, इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करती है, कॉस फाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री है तो ये किस पे होगा बेटा, फाई का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो फाई को क्या लिख सकते हैं मैं, 2n पाई लिख सकता हूँ। फाई का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, 2n पाई। यदि फाई 2n पाई है, n का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सुनो, कॉस फाई 0 होगा तभी अपने पास i होगा, i मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 4i नॉट, ठीक है। और i का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा हमने, इसको फॉर्मूले को याद रखना है अपन को, 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। जब इंटेंसिटी अपने पास दोनों की सेम होगी तो अपने पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ठीक है। सो लास्ट जो मैंने कराया उसमें सिर्फ आपको दो जो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 के फॉर्मूले से याद करने, वहाँ फॉर्मूला डिराइव करते हुए वी हैव डन सम मिस्टेक, तो उसको लास्ट में ध्यान रखने का, उसका फाइनल जो मैंने बताया दैट विल बी द करेक्ट थिंग, ओके। उससे पहले वी हैव वेस्टेड 3-4 मिनट्स इन द लेक्चर टुडे। सो आई इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू 4i नॉट, समझ आ गया। नाउ ये फाई का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 2n पाई आ गया। मैंने रिलेशन क्या बताया था, पाथ डिफरेंस। सो फेज अपने पास कितना आ गया, फेज किस वैल्यू उसमें बेटा, फाई इज इक्वल टू, फेज कितना है 2n पाई। नाउ द पाथ डिफरेंस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस किससे लिखते हैं अपन, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा। और ये किसका वैल्यू होगा बेटा, फेज डिफरेंस जो भी है, स्टार्टिंग जहां n का वैल्यू लिखोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको जो मैक्सिमा जो मिलता है वो 0 पे मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा, 4 पाई पे। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। डेल्टा x का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा। एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। सो डेल्टा फाई, लेट्स पुट द वैल्यू
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमड़ा, 2 पाई से 2 पाई कट गया एन लेमड़ा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसके लिए बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। नाउ दैट्स द डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव का वैल्यू दोनों आ गए। सेकेंड, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई का वैल्यू कितना था बेटा? इंटेंसिटी अपने पास 180 पे आती है, 0 है ना, फाई का वैल्यू 180 होगा। तो अब उसके लिए कॉस फाई कितना होना चाहिए? फाई 0 डिग्री, क्योंकि कॉस फाई यहाँ 1, कॉस फाई का वैल्यू 1, वहाँ कॉस फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए जब अपने पास कितना आएगा? मिनिमम, राइट। कॉस फाई का वैल्यू कहाँ पर होता है बेटा? कॉस फाई का वैल्यू -1 फाई, पाई पर होता है 3 पाई पे, 5 पाई एंड सो ऑन, 7 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से फाई का वैल्यू होता है। सो ग्राफ पॉजिटिव जाएगा, डिस्ट्रक्टिव पे अपने पास क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव 0, हाफ साइकिल पे अपने पास 0 इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। फिर अपने पास इस तरीके से बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम उनमें देखेंगे अपन। तो कॉस फाई का वैल्यू -1 और फाई का वैल्यू कितना होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट phi can be expressed as 2n minus 1 into pi, 2n minus 1 into pi, yes। तो n का वैल्यू, ये फेज डिफरेंस आ गया अपने पास। कैसे? n का वैल्यू इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 minus 1 into pi इज इक्वल टू पाई। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 5 पाई एंड सो ऑन। सो 1, राइट। n का वैल्यू कितना आएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दैट्स द वैल्यू ऑफ फाई। किसका वैल्यू है? फाई का। नाउ फाई के बाद पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा। डेल्टा फाई का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितना वैल्यू आएगा? डेल्टा फाई 2n minus 1 पाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा, पाई से पाई कट गया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 मान, दैट इज द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस आ गए अपने पास, दोनों के फेज डिफरेंस आ गए। इससे पढ़ के अपन पोजीशंस अपन चेक कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है। सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं अपन यहां तक। अब हम स्टार्ट करेंगे YDSE। ये किसका वैल्यू है बेटा? डेल्टा एक्स का। दोनों के फेज डिफरेंस आ गए, ठीक है। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर, जिससे और समझते हैं। जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या बनेगा? क्योंकि cos फाई का वैल्यू 1 जहाँ रहता है वहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव, और बीच में क्या बनेगा अपने पास? डिस्ट्रक्टिव। सो ये वाली वैल्यूज है अपने पास 0 2 पाई एंड सो ऑन।
सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अपने पास दो चीज़ें किस तरीके से उनकी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी, ठीक है। इस कारण से अपने ऐसा लिया है, ये अपने पास YDSC में काम में आएंगे, अपन को डेल्टा एक्स का वैल्यू किस तरीके से पुट करना है, ठीक है। वहाँ से अपने पास एग्जैक्ट पोजीशन आएगी कि ब्राइट फ्रिंज ऐसे बनेगी और डार्क फ्रिंज इस तरीके से बनेगी, ठीक है। आज की क्लास में अपन जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं अभी, ये अपने पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस पढ़ पाए अभी तक अपन, लास्ट क्लास से लेके अभी तक थोड़ा मैंने एलिब्रेट करके पढ़ा है एक चीज़, जिससे कि आपको समझ आए, क्योंकि डेल्टा एक्स और ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आती कंस्ट्रक्टिव कैसे बन गया और डिस्ट्रक्टिव कैसे बन गया। इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब फाई अपने पास 0 डिग्री होता है। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब अपने पास फाई कितना होता है 180 डिग्री। 180 मीन्स फाई 180 डिग्री होने का मतलब अपने पास कॉस फाई का वैल्यू कितना है -1। तो -1 कहाँ पर होगा, पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा। 180 डिग्री मीन्स पाई, ऐसे अपने पास 3 पाई, फिर अपने पास 5 पाई। तो इसी चीज को अपन क्या लिख, एन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं अपन, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 से, वो 0 से इसलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव में, और यहाँ पे 1 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव, और इसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रक्टिव। सो दैट्स हाउ इट इज, ओके।